ना, इसको करो भैया, इसको दबाना पड़ेगा। शुरू करते हैं हम लोग। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी, शिर विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी, समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरी के, दृष्टि निज में जोरी के। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित रहस्यों से भरी हुई यह चिट्ठी हम विगत दिनों से पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर चर्चा है। जय जिनेंद्र के स्थान पर विनय शब्द अवधारण करने की बात कही, और यहाँ आनंद और वहाँ आनंद, कुशलता के स्थान पर सहजानंद की वृद्धि की कामना की। बहुत सुंदर शब्द थे, और तुम्हारे शब्द जो बीच में दे दिया गया वो इस बात को बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति का आनंद उसके स्वयं के पास है। हमारा आनंद किसी और के पास में नहीं है, हमारा सुख कहीं बाहर में नहीं है। हमारे अपने सुख को तलाशने के लिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ, दूसरी वस्तु की तरफ, दूसरे संयोग की तरफ, दूसरे पदार्थ की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे, इतना इंपॉर्टेंट शब्द है तुम्हारे। अब आप कहो तुम्हारे में क्या दम है, तुम्हारे शब्द कि नहीं, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से। इसका मतलब जिस आनंद के अनुभव की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो आनंद तुम्हारे पास में मौजूद है। उस आनंद के निधान, उस आनंद से भरे पूरे तत्व तुम स्वयं हो, कोई और नहीं है। माने वो आनंद तुम्हारे को अपने पास मिलेगा, अपने में देखो। सुख तेरे भीतर भरा उसका कर श्रद्धान, फिर क्यों बाहर खोजता स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। हे जीव, तू स्वयं सुखों की खान है। आनंद घन तेरे अंदर भरा है, तेरे अंदर ज्ञान भरा है, तेरे अंदर आनंद भरा है। हम ज्ञान और आनंद के घन पिंड हैं। मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूं, यही शब्द हैं, कोई फर्क नहीं है। चिदानंद कहो या ज्ञानानंद कहो। जो रोजाना जनवाणी स्तुति के पहले हम मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं स्तुति बोलते हैं, जो कीर्तन बोलते हैं हम लोग, तो मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूं, आप ज्ञान आनंद स्वभावी हैं, तुम ज्ञानानंद स्वभावी हो, सब ज्ञानानंद स्वभावी हैं। जब सबके पास में है तो कोई किसी दूसरे का अनुभव क्यों करे? बोलो, आपके घर में लड्डू बने हैं तो आप पड़ोसी के यहां जाकर के लड्डू क्यों मांगोगे? आपके घर में दीपक है रोशनी के लिए, तो आप पड़ोसी के यहां जाकर के मांगोगे भैया हमारे को रोशनी के लिए दे दो दीपक? ये तो चलेगी नहीं ना, ये बात तो चलने वाली बात नहीं है ना। जो चीज अपने पास में ना हो उसके लिए दूसरे की तरफ देखा जाए, लेकिन जो वस्तु अपने पास में मौजूद है उसके लिए दूसरे की तरफ देखने वाला व्यक्ति मूर्ख है, ना समझ है, पागल है, बावला है, ऐसा कह सकते हैं अपन। और क्या कहें उसके बारे में? जिसको अपनी निधि की खबर नहीं है। अपनी निधि तो अपने में है,
बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अपनी निधि तो अपने में है। बाह्य वस्तुओं के अंदर जितने भी प्रयास हैं वो सब प्रयास व्यर्थ के प्रयास हैं और झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। कहां हमने सुख की कल्पना नहीं की। ये कह रहे हैं भैया आंख बंद करो, आंख खोल के देखने से सुख नहीं मिलता, आंख बंद करके अपने में देखने से सुख मिलता है। पूरे जिनागम का रहस्य भर दिया इसमें एक लाइन में। अभी चिट्ठी में आगे क्या लिखेंगे पता नहीं, क्या क्या कहेंगे पता नहीं। चिट्ठी पढ़ने के पहले ये जो प्रारंभिक वाक्य है, यदि ये वाक्य जिस व्यक्ति ने पढ़ा और उसकी गहराई में चला गया तो समझ लीजिए आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हो गया अंदर में अनुभव। कहां जरूरत है फिर बाहरी चीज को देखने की। चिदानंद घन के अनुभव से, अपने अनुभव से सहज आनंद की वृद्धि चाहिए, बढ़ना चाहिए वो सहज आनंद। क्षण क्षण में अंतर्मुख हुए और वो आनंद बढ़ता चला जावे। ज्ञानियों का आनंद बढ़ता चला जाता है, अज्ञानी को आनंद हुआ ही नहीं है तो बढ़ेगा कहां से। ये जो हमें भ्रम लगता है इसमें आनंद, इसमें आनंद, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, कहीं नहीं है। लिखा जुगल जी बाबूजी ने, कंचन कामिनी प्रासादों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। और इसके पहले वाली लाइन क्या है? रंच मात्र भी क्या सुख नहीं है। किस किस में? कंचन में। कंचन माने सोना। तो कामिनी स्त्रियों में, देवांगनाओं में। और प्रासाद माने महल। महल बनाया है साहब, बहुत सुंदर महल बनाया है। आना साहब, आपको बुलाया है, राजा साहब को बुलाया था दरोगा जी ने। बोलो। दरोगा जी ने हवेली बनाई, जयपुर की सच्ची घटना, क्या 250 साल पहले की, 200-250 साल पुरानी बात होगी और क्या। यहां से नजदीक, मैंने कहा जयपुर में तो मंदिर ही मंदिर है चारों तरफ, अपने यहाँ जहाँ बैठे हैं यहाँ से मंदिर ही मंदिर है सब तरफ। दरोगा जी ने हवेली बनाई, बहुत बड़ी हवेली बनाई, और उसके उद्घाटन के लिए राजा साहब को आमंत्रित किया। क्या हाथी चले जाए हवेली में? ऐसी है, ऐसे ऐसे बहुत बड़े दरवाजे, वो बहुत लंबी चौड़ी हवेली है। हाँ वो भी सकती है, पता नहीं। तो देखो क्या क्या कहा, बुलाया राजा साहब को, कहा साहब हवेली बनाई है, उद्घाटन रखा है, आप पधारो। आप आएंगे तो आना ही है आपको। तो पता है पलट करके राजा जी ने क्या जवाब दिया? क्या? नहीं, अरे हवेली बनाई है तूने, क्या देखने के लिए आऊं? जिन मंदिर बनाता तो दर्शन करने जरूर आता। क्या बोले? रहने के लिए झोपड़ा तो कोई भी बना लेता है, पशु पक्षी सब बना लेते हैं। मंदिर बनाया होता तो हम आते। इतना सुनना था, और वो हवेली का उद्घाटन तो जहां का तहां रह गया, जो भी करना था। क्या? और मंदिर का निर्माण चालू हो गया उसी दिन से। क्या? स्वरूप चंद जी दरोगा। क्या? बोलो बोलो क्या? फिर उन्होंने इतना विशाल मंदिर बनाया, दरोगा जी का मंदिर, वो बहुत भव्य विशाल मंदिर है, जयपुर के प्रमुख मंदिरों में है अपने। यही अब दर्शन करने वाले हों चाहे नहीं हों, अभी तो लोग ही कम हो गए हैं शहरों में, क्या करें। लेकिन भाई साहब कुल मिलाकर के बात यह है कि क्या दम है इन महलों में। कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंडहर के हिस्से हैं। बोलो नहीं है ऐसा? जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं।
सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है। क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। ये आइए प्रासादों की चर्चा उसमें। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। नहीं आए? कैसे बड़े बड़े योद्धा। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहां बनाए थे। कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंडहर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। बोलो, नहीं है ऐसा? अब अपन लोग जाते हैं, चलो साहब यहां महल देखने के लिए, चंद्र महल देखने चलो, सिटी पैलेस चलो। बोलो, जैसलमेर चले जाओ महल देखने के लिए। जोधपुर का महल देखा आपने? मैसूर महल देखा उसका, टीपू सुल्तान का? नहीं, टीपू सुल्तान का नहीं, सुल्तान का नहीं, किस जो भी है, वडियार। हाँ, खैर मेरा कहने का मतलब वो जो महल थे, आज उन महलों के जीर्णोद्धार हो रहे हैं, दर्शनीय वस्तु बन करके रह गए हैं। कौन रहता है उनमें? यहाँ चले जाओ जयगढ़ वगैरह, ऊपर नारगढ़ वगैरह, आपको ऐसा लगता है यहाँ राजा लोग रहते थे, ये रहने के स्थान थे उनके। इतनी खुली जगह, ऐसे लंबे चौड़े स्थान, और कुछ नहीं है, खंडर के हिस्से हैं। और क्या है, क्या लेना देना है उसमें? तो क्या कहा उन्होंने जुगल जी बाबू जी ने पंक्तियों में? मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। संसार महादुख सागर के, प्रभु दुखमय सुख आभासों में। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। उनको तो नहीं मिला था और हम तो उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। उनको नहीं मिला, उन्होंने तो सच्ची बात कह दी भगवान के सामने। देव शास्त्र गुरु पूजन में जिनेंद्र देव के सामने बैठकर पूजन करते समय हृदय की सच्ची बात कह दी उन्होंने तो, कि मुझे सच में इसमें सुख नहीं मिला। कंचन कामिनी प्रासादों में धन दौलत वैभव महल मकान, इनमें मुझे रंच मात्र भी सुख नहीं मिला। मिलता भी कैसे? क्योंकि उनमें सुख है नहीं। तो कहां है सुख? कि तुम्हारे चिदानंद घन में। क्या है सुख? अब जहां सुख है वहां तलाशता नहीं है, और जहां नहीं है वहां कितनी बार सर फोड़ता रहे और मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से वेद विज्ञान करा दिया यहां सारे जगत के पदार्थों से। सारा जगत एक तरफ और अपना चिदानंद घन त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा एक तरफ। एक तरफ राम, आत्म राम, और दूसरी तरफ पूरा ग्राम। सारी दुनिया एक तरफ, तीन लोक की संपत्ति विभूति वैभव सब एक तरफ, सारी रिद्धियां एक तरफ, और ये चैतन्य देव परम परमात्मा देह देवालय में विराजमान, ये एक तरफ। उसके आश्रय से जगत में सुख के लिए कितना भटकता रहा, कुछ नहीं मिला। लेकिन चिदानंद घन का अनुभव कर भैया, अपने स्वभाव का अनुभव कर, अपने आप को देख। कि नहीं वहां चलते हैं, वो देखते हैं, वो देखते हैं। ये देखा आपने, ये देखा अपने मंदिर में, और आपने वो देखी अंगूठी में प्रतिमा, वो देखी क्या आपने? ये देखा क्या आपने? ये देखो, ये देखो, ये पीछे पता है ये कैसा वर्क है, ये ताजमहल जैसा है, वही काम है। ये देखे आपने पिलर? लोग देखते हैं, अरे क्या देख रहा है? देखने वाले को देख, अपने चिदानंद घन को देख। बाकी जगत में देखने वाला कोई नहीं है, देखने लायक कोई नहीं है। दृष्ट्वा भवन्त मनिवेश विलोकनीयम, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। एक बार जिसने देख लिया हो अपने स्वभाव को, अब जगत में देखने लायक कुछ नहीं दिखता।
हे जिनेंद्र देव, आपको जिसने देख लिया, अब जगत के देवी देवता देखने लायक नहीं दिखाई देते। और जिनेंद्र ने जिसको देखा, किसको देखा उन्होंने? अपने स्वभाव को, इस स्वभाव को, उसको जिन्होंने देख लिया अपने उस स्वभाव को, बोले अब तो लोकालोक दिखता है, देखते नहीं है, देखने का रस नहीं है। ये भावना बात है टोडरमल जी, इससे बढ़िया आशीर्वाद नहीं हो सकता, इससे बढ़िया कामना नहीं हो सकती, कोई लौकिक कामना नहीं है। देखो तो सही आप क्या कामना की है उन्होंने। एक साधर्मी के प्रति किस तरह की कामना हो सकती है, किस तरह की भावना हो सकती है। साधर्मी तो थे और क्या है, अनजान व्यक्ति हैं और वो भावना भरे ऐसा आनंद मिले आपको। और नहीं बताते समत प्रकाश जी, किसी के यहाँ उद्घाटन के लिए गए, उद्घाटन में बुलाया, दुकान खोली, क्या बोले मत बुलाओ मुझे, नहीं आप आपके पांव हमारे दुकान में पड़े तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हमने दुकान खोली है, बिजनेस शुरू किया है और आपको बुलाएं, बहुत आग्रह किया तो चले गए वहां। और क्या हुआ कि साहब अब कोई दो शब्द आपकी तरफ से कोई अच्छे से हमारे लिए कुछ कह दो कि हमारी तो यही शुभकामना है कि तुम्हारी ये दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो। ये क्या कहते हो आप कि ये दुकानदारी तुम्हारी जल्दी से जल्दी बंद हो और जीवन में कभी दुकान चलाने की जरूरत ना पड़े और सदा काल के लिए, साधी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो। हम तो ये कामना करते हैं। हम काहे को कामना करें इस तरह की कि तुम दुकान खोलो, दुकान चलाओ, दुकान में दिन भर बैठे रहो और दिन भर सुबह से शाम तक उसमें रचे पचे रहो और फिर बड़ी मुश्किल से कोई आग्रह करके तुम्हें प्रवचन में ले आए तो बैठे बैठे ऊँगते रहो। हम काहे को ऐसी बात करें? मैं कहते हैं अच्छा हो, एक से दो से चार क्या हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हाँ बंद हो, क्या करना है, क्या जरूरत है बताओ मेरे को, क्या कमी है तुम्हारे पास में जिसके लिए तुम्हारे को इन सब चीजों की जरूरत है? ऐसा आशीर्वाद देते हैं ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, ये आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ टोडरमल जी साहब। सहज आनंद चाहिए, सहज आनंद ये ऐसा आशीर्वाद है कि तुम कहीं भी रहो। ये सहज आनंद का आशीर्वाद ऐसा आशीर्वाद है जो माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति होता है, ऐसा आशीर्वाद है। बेटा कोई बात नहीं, तू बाहर जाना ही चाहता है तो चले जा, तू जहां रहे तू खुश रहे। बोलो ऐसा सोचते ही नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हम तो यही चाहते थे तू यहीं रुक जा, कोई बात नहीं। अब तो जिद कर रहा है, नहीं मैं तो वहां पूना पढ़ने जाऊंगा, मैं तो बेंगलोर जाऊंगा, मैं तो यहां जाऊंगा। अब बच्चों की जिद के आगे किसकी चले बताओ? तो क्या करते हैं फिर आप? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अब जो भी है तेरे को जहां भी जाना है तू खुश रह, लेकिन अपना ध्यान रखना, खुश रहना, जहां रहे जिस हाल में रहे तो खुश रहना। बड़े से बड़े संकटों में भी यदि वो बालक अपने माँ बाप को याद करे तो वो कभी भी गलत राय नहीं दे सकते। सारे जगत के लोग ठगने वाले हो सकते हैं, बेवकूफ बनाने वाले हो सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उसको कैसा भी उपदेश दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप कैसा उपदेश देंगे? भले का ही उपदेश देंगे और क्या चाहेंगे तो खुश रहे। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कैसा आशीर्वाद है बोलो? ये ऐसा आशीर्वाद है सहज आनंद। सहज आनंद मतलब जहां रहो वहां खुश रहो भाई। क्या कि नहीं साहब मैं तो क्या करूं, मैं घर में होता तो आनंदित रहता, अभी तो यहां तो नहीं हो सकता है, मैं तो ट्रेन में सफर कर रहा हूं। अरे तो ट्रेन में रहता है तो भी हो सकता है। ये सहज आनंद की बात कर रहे हैं हम कोई टीवी देखने के आनंद की बात नहीं कर रहे जो तू कह रहा है कि गाड़ी में बैठे बैठे नहीं देख सकते, ट्रेन में नहीं देख सकते। हम सहज आनंद की बात कर रहे हैं। हम क्रिकेट खेलने के आनंद की बात नहीं कर रहे जिसके लिए तेरे को ग्राउंड चाहिए। हम किसी दूसरे विषय भोगों के आनंद की बात नहीं कर रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर जगह पर ही हो सकता है, इसके बाहर नहीं हो सकता। हर चीज का अपना अपना एक स्थान होता है, लेकिन सहज आनंद उस आनंद का नाम है जिसके लिए कोई स्थान नहीं है। हर स्थान में यह आनंद हो सकता है, इसका नाम है सहज आनंद। बोलो हस्ती की मस्ती में रहना, कहीं भी रहो ना, महलों में रहें तो दिक्कत नहीं, जंगल में चले जाएं तो दिक्कत नहीं, इसका नाम सहज आनंद है। कैसे आनंद में रहते हैं बोलो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष? कहीं भी रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। माथे पे सिगड़ी जल रही है, अंदर में कर्म चल रहे हैं, अपने आनंद में मग्न है, बिल्कुल मस्त है। ये कैसी सहजता है?
सहज आनंद की वृद्धि हो। सम्यक दृष्टि जीव सहज आनंदित रहते हैं। शालिनी खा रही है, सहज आनंद में मग्न है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो आनंद शरीर के आधार से नहीं है, वो आनंद स्वभाव के आधार से है, और उस स्वभाव में किसी भी तरह की कोई विकृति नहीं होती, उस स्वभाव के अंदर किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आती, उस स्वभाव के अवलंबन लेने में किसी तरह का कोई व्यवधान काम नहीं करता। उपसर्ग कर दिया, संकट आ गया, बिजलियां गिर गई माथे पर, क्या फर्क पड़ता है? वह ऐसा आनंद है जो अप्रभावित है, इसलिए उसे कहा सहज आनंद। बड़ा गजब शब्द है ये, चित्त रीझता है शब्द के ऊपर, इसलिए अटके हैं अपन। मुझे मालूम है कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि साहब इससे आगे भी तो बढ़ो थोड़ा सा। क्या करें, ये ऐसा ऐसा आनंद है। जहां आनंद आता है वहां रुकने का मन करता है, वहां रुकने का मन करता है। परतंत्रता जहां होगी वहां सहजता नहीं होगी। परतंत्रता संयोगों के आश्रित हो सकती है, संयोगों वाली परतंत्रता हो सकती है, स्वभाव में परतंत्रता नहीं होती, स्वभाव पराधीन नहीं हुआ करता। हमारा जो स्वभाव है, त्रिकाली ध्रुव जो आत्म स्वभाव है, वो स्वभाव परिस्थितियों का मोहताज नहीं है, किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है कि नहीं नहीं साहब अब तो मौसम बहुत खराब हो गया, अब ऐसे में आत्मा का अनुभव क्या बात कर रहा है? मौसम से बरसात आ रही है, बाढ़ आ रही है, बोलो आत्मा का अनुभव हो सकता है कि नहीं? क्या बात कर रहे हो? कैसा भी मौसम हो, वो सहज, सहज शब्द ही अपने आप में ऐसा शब्द है। सहज माने गिरी से गिरी पोजीशन में, अच्छे से अच्छी पोजीशन में, बाहर में पोजीशन कैसी भी हो उसका नाम है सहज। हम मस्त रहते हैं, दुख आते हैं सुख आते हैं, इन आने जाने वाले भावों में हम मस्त रहते हैं, इसका नाम सहजता है। ये सहज रहने की कला कैसे मिले बताओ, कैसे सीखें? मुनिराजों से सीखो, ज्ञानियों से सीखो। विधि क्या है उस सहज रहने की? इसका अनुभव, चिदानंद घन का अनुभव, इसके अनुभव से सहज आनंद की उत्पत्ति तो तुम्हें हो ही गई थी। अब तुम उसका अवलंबन बार बार लिया करो, उसके अवलंबन की कोशिश किया करो, उसका आश्रय लिया करो। स्वभाव के आश्रय से तुम्हें वो आनंद बढ़ेगा, तुम्हें उस आनंद की वृद्धि दिखाई देगी। तुम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसा अकल्पनीय आनंद आएगा। दौलत राम जी शेड़ाला में कहते हैं उस आनंद की चर्चा करते हुए, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के ना ही कहो। बोलो, यो चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। क्या इंद्रों के नहीं है, अहमिंद्रों के नहीं है, नाग नरेंद्रों के नहीं है, चक्रवर्तियों के नहीं है, भोग विलास में डूबे हुए लोगों के नहीं है। बाहर में संपदा बहुत हो लेकिन अंदर में गुण संपदा के जिसने दर्शन किए हो, उसे ये सहज आनंद की प्राप्ति होती है। ये सहजानंद की वृद्धि चाहिए। चलो आगे बढ़े अपन थोड़ा सा, है? क्या क्या कहते हैं देखो, अपरंच, ये तो हमने कामना की है तुम्हारे बारे में और उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे सहजानंद की वृद्धि होगी। बोलो, इस वाक्य को पढ़कर तुम्हारे सहजानंद की वृद्धि चाहिए। इस वाक्य को जिसने पढ़ा होगा, जिनको ये पत्र मिला होगा, उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? जैसे पढ़ते रहते हैं ना अपन, तो पढ़ते पढ़ते ये नेचर होता है अपना, ऐसा ही जवाब चलते रहते हैं दिमाग में। जो बात पढ़ते हैं उसका जवाब आता रहता है। अब बातचीत कर रहे हैं ना, पत्रों के माध्यम से क्या होता था? संपर्क होता था, बातचीत होती थी। तो वो सामने वालों ने कुछ कहा, लिखा, तो हमारे मन में उसका जवाब चल रहा है। उन्होंने लिखा तुम्हारे सहजानंद की वृद्धि चाहिए, तो अंदर में चल रहा है हाँ हाँ तो क्यों नहीं, ये तो करेंगे ही, तो वृद्धि तो क्यों, हम भी यही चाह रहे हैं। जिस आनंद को एक बार भोगा है, अब उस आनंद की कमी थोड़ी ना, अब तो उसको बढ़ाएंगे। आप क्या बढ़ाना चाहते हैं? बिजनेस, धन। आप क्या बढ़ाना चाहते हैं? श्रीमद जी ने लिखा ना वो पंक्तियां इस तरह की, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। बोलो क्या बढ़ गया तुम्हारे में? कि सब बहुत बढ़ गया। जैसे लोग कहते हैं बहुत बहुत बड़ा आदमी हो गया, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बढ़ गया।
क्या बढ़ गया भैया, क्या बढ़ गया है? कुछ नहीं बढ़ा है। नहीं, क्या पढ़ा तुमने? मैं कहता हूं हमारे विद्यार्थियों को विदाई समारोह के दिन शास्त्री फाइनल करके जब निकलते हैं, हमेशा ये बात कहता हूं मैं कहा सारे जगत में बहुत संपत्ति हो जाए, वैभव हो जाए और सारे दुनिया में लोग ये कहने लगे बहुत आगे निकल गया, बहुत बढ़ गया, बहुत पैसा कमा लिया इसने, बहुत संपत्ति हो गई इसके पास में, और चलो कोई बात नहीं, उस बात को छोड़ो। यदि दूसरे फील्ड में भी तुम बहुत प्रवचन करने लगे, बहुत अच्छे व्याख्याता हो गए, बहुत बड़े विद्वान हो गए, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारे सुनने के लिए भीड़ उमड़ रही है, मान लीजिए ऐसा तुम्हारे नाम से लोग आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं बहुत आगे निकल गया, अरे भाई ये तो देखो कुछ नहीं था ये, और आज देखो कहां से कहां निकल गया। और जब तुम्हें अंदर से ऐसा लगने लगे तो विचार करना कि मैं कितना आगे निकला हूं। क्या हमारे यहां आगे बढ़ना किसे कहते हैं? गुणस्थान के बढ़ने को आगे बढ़ना कहते हैं। क्या गुणस्थान पहले से चौथा हो तो हम कहें आप कुछ आगे बढ़े, चौथे से पांचवा हो तो हम कहें और आगे बढ़े, छठवां सातवां हो तो उसे बढ़ना कहें, मुनि दशा हो तो हम कहें कि कुछ बड़े हो, लेकिन गुणस्थान तो पहला का पहला है। तुम्हें भी भ्रम हो गया है और जगत के लोग प्रशंसा किए जा रहे हैं, बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए, और ये माने जा रहा है अपनी कॉलर, हाँ मैं बढ़ गया मैं बढ़ गया। तो क्या बढ़ गया तू? कुछ भी तो नहीं बढ़ा। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब का बढ़ना नरदेह की यह हार है, ऐसा कहते हैं श्रीमद राजचंद्र जी। बोलो, संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। एक क्षण मात्र के लिए भी तुझे न इसका विवेक है न इसका विचार है। ये संसार का बढ़ना, ज्यों ज्यों संसार में तू रचता पचता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। पहले 2 पांव थे, फिर 4 हो गए, 4 थे फिर 8 हो गए, हैं जाला बना लिया तूने मकड़ी का, और उस जाले में खुद ही उलझे जा रहा है। बोलो, निकल नहीं सकता उससे। नहीं है। 2 पांव खुद के थे, शादी हो गई तो 4 हो गए, क्या 2 बच्चे हो गए तो 8 हो गए। बोलो क्या है? मकड़ी की तरह वो जाल बुन लिया, उस जाल में फंस गया, उलझा फंसा रहता है, उसी जंजाल में लगा रहता है दिन रात। परिवार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है, क्षण एक भी सोचा कभी नहीं एक क्षण सोचा कभी, जो भी है न तुझे इसका विचार है न विवेक है। बोले ऐसा है, कोई विचार विवेक ही नहीं है। कहाँ जा रहा हूँ, दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है, बस बस बस, हे भगवान बस सब मजा आ गया। 2 लाख कमा लिए, 5 लाख 5 करोड़, वाह मजा आ गया। क्या कहा मजा आ गया तेरे को? एक क्षण यहाँ झटका लगा, अब फिर देख तुम नरक और निगोदों में जो तेरी हालत होगी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मजे के अंदर दौड़े जा रहा था, होश ही नहीं है तेरे को कुछ क्या होगा आगे स्थिति क्या होने वाली है, इसका विचार नहीं है। इसलिए कुछ नहीं बढ़ा है। वृद्धि यदि हो तो सच में इस आनंद की यदि वृद्धि हो तो समझना बड़े हैं, गुणस्थान यदि बढ़े तो समझना बड़े हैं। व्रत यदि अंगीकार करे, अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो, प्रतिमाधारी हो तो समझना कुछ बड़ा है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो, अंदर में 6वां 7वां गुणस्थान हो, मुनि दशा हो, पीछे कमंडल बाहर में हो तो समझना कुछ बड़ा है, कुछ वृद्धि हुई है। ये मनुष्य जन्म संयम अंगीकार करने के लिए मिला है, ये मनुष्य जन्म आगे बढ़ने के लिए मिला है। क्या लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है जिस पोजीशन में आ गए हैं ये टॉप पोजीशन है। जैसे पर्वत के शिखर पर चढ़ते हैं, पर्वत पर चढ़ रहे हो, चढ़ते कहां पहुंच गए? टॉप पर पहुंच गए, चोटी पे पहुंच गए। बोले आप क्या? बोले या तो उस तरफ उतरो या इधर उतरो, उतरना ही पड़े। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है? मनुष्य जन्म, उत्तम देह, नरकुल, जनवाणी सुनने का अवसर, रुचि, ये स्वाध्याय कर रहा है, ये सब अवसर मिल गए
यही विधि गए ना मिले, एक बार यदि ये चले गए तो नहीं मिलेंगे। सुमणि ज्यों उदधि समानी, बोलो फिर नहीं मिलेगा भाई साहब। अब सुन ले फिर कौन सुनाए दुर्लभ ये जिनवानी। एक बार सुन ले, एक बार इसकी गहराई में चला जा। इसलिए वृद्धि के लिए देखो भाई, जो व्यक्ति वृद्धि की सोचेगा, उत्पत्ति की बात, उत्पत्ति की सोचना है, सम्यक दर्शन की सोचना है, लक्ष्य ही छोटा है। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होनी चाहिए, सच्ची शुरुआत है वो। छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। तुम्हारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। गोल्ड मेडल, सिल्वर नहीं, क्या दम है। सोचो ही वहां की ना, वो नहीं होगा फिर वो तो हो ही जाएगा, उसमें क्या हो गया। वो नहीं मिला तो लक्ष्य तो ऊंचा रखो। हमारी दृष्टि तो मुक्ति पर होनी चाहिए। मनुष्य जन्म की सर्वोत्कृष्ट अवस्था इस पंचम काल में, इस भरत क्षेत्र पंचम काल में इस मनुष्य जन्म की सर्वोत्तम अवस्था छठवां सातवां गुणस्थान हो सकती है। तुम्हारा लक्ष्य तो वो होना चाहिए। यदि वो लक्ष्य होगा तो पंचम गुणस्थान में तो कोई दोहरा ही नहीं है, और पंचम में नहीं हुआ तो चौथा गुणस्थान तो होगा ही होगा। ये कह रहे हैं टोडरमल जी, यहां भावना थी टोडरमल जी की इस तरह की। सहज आनंद की वृद्धि चाहिए, अपरंच। क्या आगे क्या कहते हैं, देखो तुम्हारा एक पत्र, देखो तुम्हारा एक पत्र, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट नहीं। पढ़ता हूं, देखो दो लाइनें। तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भवानीदास जी पर आया था। पुरानी भाषा है क्या? नहीं नहीं नहीं, उनके पास में आया था। राम सिंह जी के पास में, भवानीदास जी के पास में, उनके पास में आया था। उसके समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों ने लिखे थे। क्या माने, मुल्तान से जो चिट्ठी आई थी, वो चिट्ठी डायरेक्ट नहीं आई थी टोडरमल जी के पास में, वाया जहानाबाद होकर के आई थी। हाँ, जहानाबाद वाले लोगों के पास में आई, वो जवाब के लिए उन लोगों को कोई जवाब नहीं मिला। क्या तो उन्होंने वो चिट्ठी टोडरमल जी के पास में भेजी। वहां के लोगों की भी सभा में, जहानाबाद में शास्त्र सभा चलती थी, वहां शास्त्र सभा में लोगों के बीच में वो चर्चा का विषय बन गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है, ये तो ऐसे, ये तो कभी ऐसा तो विचारा ही नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं इस प्रकार की बात। तो सम्यक दर्शन जब होता होगा तो कैसी स्थिति होती होगी, सम्यक दर्शन कैसे कायम रहता होगा, शुभाशुभ परिणति के काल में भी सम्यक दर्शन कैसे बना रहता होगा, इस तरह के प्रश्न थे। कैसे रहता होगा भाई, समझ में नहीं आ रही है कुछ बात। तो टोडरमल जी की ख्याति वहां थी लोगों के बीच में, और उन्होंने वहां से, किन लोगों ने, राम सिंह जी, भवानीदास जी और उनके वहां जो और साधर्मी थे। देखो राम सिंह जी भवानीदास जी के पास तो आया था, और कह रहे हैं उसके समाचार अन्य साधर्मियों ने लिखे थे। जिनके पास आया था उन्होंने भी नहीं, आया था उनके पास में, फिर जिनके पास में पत्र आया था उन्होंने अपनी शास्त्र सभा में रखा, उन्होंने अपनी शास्त्र सभा में रख करके चर्चा की, फिर अन्य साधर्मियों से बात की, फिर समाधान कुछ नहीं निकला, कुछ बात गले नहीं उतरी, तो फिर उन्होंने वहां से पत्र टोडरमल जी के पास में भेजा। अन्य साधर्मियों ने वहां से लिखे थे, सो पत्र जो है टोडरमल जी के पास में आ गया। अभी तक कोई जवाब नहीं लिया, कुछ बात नहीं की, अभी चिट्ठी लिखी कहाँ है, अभी तो उन्हीं की बात कही कि भाई ये ऐसे ऐसे मेरे पास में पत्र, बताना तो पड़ेगा, इनकी चिट्ठी पहुंची। ये कौन से व्यक्ति आ गए, कहां से आ गए, अनजान व्यक्ति। कहा देखो सो भाई जी, ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखे। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। धन्य है जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। क्या जवाब नहीं दे रहे हैं अभी अभी प्रश्न का जवाब देना शुरू नहीं किया, लेकिन जवाब देने के पहले ही सारे जनागम का रहस्य भर दिया।
चिदानंद घन के अनुभव की चर्चा करके जनागम का रहस्य भर दिया। और ये जो दो पंक्तियां और मिल गई हैं, इन दो पंक्तियों में साधर्मियों के प्रति उनके हृदय में कितना अधिक वात्सल्य था, ये बात स्पष्ट झलकती है। कितना बहुमान था, कितनी प्रसन्नता थी, हृदय में कैसा भाव था। टोडरमल जी साहब ऐसा समझते हैं कि धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं। बोलो, अभागे हैं वे जीव जिनके पास में 6 खंड की विभूति हो। क्या 6 खंड की विभूति हो, इंद्र सरी के राज्य हो, वैभव हो, सारे दुनिया की संपत्ति हो, रत्न हो, लंबे चौड़े व्यापार हो, नौकर चाकर एक इशारे पर दौड़ते हो, लेकिन कहते हैं अभागे हैं, अभागे अभागे हैं। जिनको चिड़वाणी की चर्चा पढ़ने सुनने को मिले वे हैं भाग्यशाली। मैंने बताया था ना कल परसों, 17 नंबर पेज खोल के दिखाया था आपको। भली होनहार है जिन्हें ऐसा विचार आता है। ये उन्हीं की लिखी हुई तो लाइनें हैं। क्या लिखा? ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखे। तुम सरीखे ही लिखे मतलब कौन लिखता है पत्रों के अंदर? आज यदि पत्रों का जमाना कम हो गया है, लेकिन हम लोगों ने सबने देखा है ना 10-20 साल पहले कैसे पत्र आते थे और कैसे पत्र लिखे जाते थे, पत्रों में क्या होता था, पत्रों की विषय वस्तु क्या होती थी। बोलो, ऐसे पत्र जिस पत्र में स्वानुभव की चर्चा हो, जिस पत्र में आत्मानुभूति की चर्चा हो, जिस पत्र में भेद विज्ञान जैसी जिज्ञासाएं हो, ऐसी चर्चा करने वाले इस वर्तमान काल में अवसर्पणी काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, हीन काल चल रहा है। टोडरमल जी का वो काल था जिस काल में एक भी दिगंबर मुनि नहीं था पूरे हिंदुस्तान में, इस दुनिया में, इस धरातल पर। वो काल था टोडरमल जी का। शांति सागर जी के पहले लगभग 300 साल तक, 250-300 वर्षों तक मुनि परंपरा का विच्छेद रहा। कोई नहीं था। चर्चा कौन करते थे? कितने लोगों को ये चर्चा सुहाती थी? यद्यपि चर्चा करने वाले कम नहीं थे। देखो ध्यान देना, क्यों नहीं थे कम? क्योंकि टोडरमल जी की सभा में इतने लोग बैठते थे, 500-700-800-1000 लोग बैठते थे। ये इस मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। इसी मंदिर में यहीं तो करते थे वो प्रवचन। आप सोचिए, इतने लोग तो यहां सुनते थे। जहानाबाद में शास्त्र सभा चलती थी, उल्लेख मिल रहा है अपने को। मुल्तान में ऐसी चर्चाएं करने वाले लोग थे। इसका मतलब लोग तो बहुत थे उस जमाने में भी चर्चा करने वाले, ठीक है ना? तो भी लाखों करोड़ों की तुलना में हजारों लोग क्या मायना रखते हैं? कुछ नहीं है। लाखों करोड़ों में यदि कोई 100-500, 200-500-1000 लोग यदि कोई सुनने चर्चा करने वाले हों, 2-4 हजार लोग भी यदि हिंदुस्तान में चर्चा करने वाले हों, तो लाखों करोड़ों के सामने कुछ नहीं है। उंगलियों पे गिने जाने जितने लोग हैं, और क्या दम है इसमें। इसलिए महिमा आती है उन लोगों को देख करके। अरे क्यों महिमा आ रही है? कि जो व्यक्ति ऐसी चर्चा कर रहा है, इसका मतलब वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति अल्पकाल में भगवान बनने वाला है, वो 3 लोग का नाथ बनने वाला है। ये शब्दों से पता लग रहा है। जैसा कहते हैं ना हम लोग, पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, पता लग जाता है ये किधर जाएगा, इसकी दिशा कौन सी है, ये क्या हासिल करेगा, किधर पहुंचेगा, ये सब पता लग जाता है। सब माँ बाप सब समझते हैं उसकी हालत, उसका चलन जो भी है। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने स्वानुभव की चर्चा की है, इसका मतलब वो कोई असाधारण व्यक्ति है। जो लोग इस चर्चा को सुनते हैं वो लोग साधारण नहीं हैं, वो असाधारण लोग हैं। आपने सोचा है कभी, हम लोग यहां आकर के बैठते हैं इतने लोग, हम साधारण नहीं है सब। अपने आप को कमजोर मत समझना। ये चर्चा बड़े भाग्य से मिलती है। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बहुत भाग्य से मिल गया है। जिन धर्म मिल गया है, जैन कुल मिल गया है, जिनवाणी सुनने का अवसर मिल गया है, स्वानुभव की चर्चाएं करने का अवसर मिल गया है, आत्मा को परमात्मा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर मिल गया है। जो व्यक्ति ये चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब वे अल्पकाल में कर्मों का अभाव करेंगे, भगवान बनेंगे, 3 लोग के नाथ बनेंगे। सारा जगत इंद्र एमेंद्र उनके चरणों में अपना मुकुट धरेंगे, मस्तक धरेंगे। किनके चरणों में? अरे हमारे चरणों में। हम कोई साधारण नहीं है, ये हमारी बात चल रही है यहां पर। धन्य है वे जीव। कौन जीव? वो मुल्तान वाले, वो धन्य।
वो जहानाबाद वाले, अरे नहीं, ये जयपुर वाले, ये धन्य है क्या, जिन्होंने नरभाव को पाकर के ये काम किया। क्या धन्य है, धनी धन्य है जे जीव नरभाव पाए यह कार्य किया, तेने ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजी वर सुख लिया, वर सुख लिया, उत्तम सुख की जिन्होंने प्राप्ति की है, धन्य है वे जीव। कौन भाग्यशाली कह रहे हैं? यहां भाग्य की चर्चा कर रहे हैं, बोलो बहुत भाग्यशाली है भाई, 25 करोड़ का पैकेज है क्या, बोलो क्या गजब, अरे क्या भाग्यशाली है भाई, क्या नाम कमाया है उसने है? बोलो भुजिए वाले की बात कर रहे हैं, कितने 1000 करोड़ पकड़े, 2000 करोड़, कितने कितने नामी दिखते हैं आपको। क्या दम है उस नाम में, उस नाम में क्या दम है जहां आनंद नहीं है, बोलो उस नाम को क्या करेगा बता, उस नाम से कुछ नहीं होता है, उससे पेट नहीं भरता है, उससे कुछ नहीं मिलता है, तो अंदर के आनंद की बात चल रही है। बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। किस भाग्य कहते किसे नहीं जानता भी है, पहले भाग्य किसे कहते हैं? ज्योतिषी को हाथ दिखाता है, भाग्य बता दो, भाग्य दिखाएंगे तुम्हारा, इसे भाग्य नहीं कहते। जगत में भाग्य नहीं होता, जगत के संयोगों के आने जाने का नाम भाग्य नहीं है। भाग्यशाली वो है जो हर परिस्थिति में सहज रहना जानता है क्या, भाग्यशाली वो है जो शुद्धात्मा की चर्चा भी करता है, शुद्धात्मा की चर्चा सुनता है, निज पर का भेद विज्ञान करता है, निज को निज पर को पर जानता है, वो भाग्यशाली है। वेद विज्ञान की चर्चाएं जिसको रुचती है, आत्मा की चर्चा जिसको पसंद आती है, अपने पराये की बातें जिसको पसंद आती है, निज को निज पर को पर जानता है, फिर दुख नहीं है उसके। भाग्यशाली वो है जो तीर्थंकरों के बताए हुए मार्ग पर चलता है, भाग्यशाली वो है जो जनवाणी के बताए हुए मार्ग पर चलता है। निर्णय करना अपना अपना, हम कितने भाग्यशाली हैं, जितनी हमारी रुचि हम उतने भाग्यशाली, जितना हम जनवाणी के नजदीक उतना हम भाग्यशाली, और जितना हम जनवाणी से दूर उतना अभागे। ये टोडरमल जी का संबोधन है भाई साहब, सर्टिफिकेट दे रहे हैं किसको? अपन सब लोगों को। क्या हमें सर्टिफिकेट मिल रहा है? कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आप भाग्यशाली हो। ओह शाबाश, बहुत भाग्यशाली हो तुम। ये क्या बात कर रहे हो साहब, शाम की रोटी की तो, अरे रोटियां छोड़, तू भाग्यशाली है। क्या क्या कह रहे हो आप? रोटियां छोड़ भाग्यशाली? हाँ जी हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल, इसका नाम भाग्य कहते हैं। मिलेगी, 2 रोटियों की चिंता नहीं करनी पड़ती, रोटियों के विकल्प करके घर गृहस्थी नहीं छोड़ते हैं, जंगल में चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, घर गृहस्थी का त्याग करके, राजपाट का त्याग करके मुनि बन जाते हैं रोटियों के लिए। अरे रोटियां तो मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। रोटियों के लिए थोड़ी ना दीक्षा ली है, रोटियों के लिए थोड़ी ना संयम अंगीकार किया है। क्या वो तो मिल ही रही थी, उसमें क्या दम है कि साहब कितने अभागे हैं, देखो क्या करें, शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, कोई बात नहीं, शाम तक भोजन की व्यवस्था नहीं होगी ये तो तेरे को पता है, लेकिन शाम तक जीवन रहेगा या नहीं ये तेरे को पता है क्या? बोल, जीवन नहीं रहेगा तो क्या होगा? स्वभाव के अवलंबन की बात करते हैं भैया, कितनी गजब की बात कह रहे हैं यहां पर, एक एक शब्द कितना मार्मिक है। तुम सरीखे ही ऐसे प्रश्न पूछे हैं, बोलो कौन पूछते हैं ऐसी चर्चाएं? यद्यपि जमाना फिर बदला है, क्या चर्चा करने वाले लोग और बहुत हो गए हैं आज इस जगत में भी। समझ लो आप गुरुदेव की देन है, स्मारक की देन है, या समझ लो जो भी आप कहो, डॉक्टर साहब का काम है, पूरे देश विदेश दुनिया में जो ये काम हो रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं, गांव गांव में सभाएं लग रही है, प्रवचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन तो भी बहुत कम है। क्या हजारों लाखों करोड़ों की तुलना में ये शास्त्र स्वाध्याय करने वाले बहुत कम है। बहुत फोन आते हैं, हमारे पास भी बहुत फोन आते हैं, प्रश्न पूछने के लिए आते हैं, चर्चा करने के लिए आते हैं, शंकाओं के समाधान के लिए आते हैं। ये मोबाइल फैसिलिटी भी कम नहीं है आजकल। दिन भर में यदि 50 फोन आते होंगे तो 50 में से 25-30 फोन तो ऐसे ही आते होंगे जिनमें शंका समाधान और चर्चा के लिए फोन करते होंगे मेरे को, समझ लो आप, जगह जगह से। तो ये बहुत भाग्यशाली है, बड़ी प्रसन्नता होती है
कोई विद्यार्थी कहीं जाकर के शास्त्र सभा का संचालन करते हैं, पढ़ाते हैं, पाठशालाएं लेते हैं, प्रवचन करते हैं, तो इतनी प्रसन्नता होती है जिसकी हद नहीं है। यहां से नए चक्र पढ़ करके जाते हैं, क्रमबद्ध पढ़ करके जाते हैं, घुमटसार पढ़ करके जाते हैं, समयसार पढ़ के जाते हैं, और गांव गांव में जाकर के जब वो चलाते हैं तो हमें पता लगता है, जब वो कहीं अटकते हैं ना तो प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, तो पता लगता है यार क्या काम हो रहा है। देखो दुनिया में ऐसा काम हो रहा है जबरदस्त। कौन है भैया? सो भाई जी। कौन से भाई जी से कह रहे हैं? कौन से भाई जी से कह रहे हैं? बोलो। गंगाधर जी से कह रहे हैं, श्रीपाल जी से कह रहे हैं, खानचंद जी से कह रहे हैं, सिद्धार्थ दास जी से कह रहे हैं, मुल्तान वालों से कह रहे हैं भाई जी, जहानाबाद वालों से नहीं कह रहे। टोडरमल जी ने चिट्ठी का जवाब जहानाबाद वालों को नहीं दिया, मुल्तान वालों को, और हो सकता है वाया जहानाबाद भेजाओ। देखो कह रहे हैं, सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखे। मुझे तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं दुनिया में, लेकिन ऐसे प्रश्न करने वाले तुम जैसे लोग ही कर सकते हैं भाई। वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। धन्य हैं जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। वे जीव कैसे धन्य हैं, और उनके बारे में पद्मनंदी आचार्य ने पद्मनंदी पंचविंशतिका के अंदर क्या कहकर के पुकारा है, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। अभी की बात को यही विराम दें।